नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों के हमले से छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी श्रमिकों की मौत की खबर है। मृत श्रमिकों में शक्ति जिले के दीपक रात्रे और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के भूपेंद्र भैना का नाम सामने आया है। दोनों ही श्रमिकों की मौत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने शोक व्यक्त किया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिया कि मृतकों के घरों में जाकर उनकी हर संभव मदद की जाए। उन्होंने दोनों मृतक परिवारों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। आतंकवादियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों दिवंगत आत्मा को अपनी चरणों में स्थान दें और उनके मृत आत्मा को शांति प्रदान करें। और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। इधर इस आतंकी हमले को कायराना हरकत बताते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने करारा जवाब देने की बात कही। आतंकवादियों के कायराना हरकत के कारण अब हमें छोड़कर चले गए। जिस तरह से इन आतंकवादियों ने चिन्हित करके हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के 2 बेटों को मारा है, निश्चित रूप से सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिन्होंने ये कायराना हरकत की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अत्यधिक बिजली बिल और स्मार्ट मीटर हटाने को लेकर किए जा रहे प्रदेशव्यापी आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। सब जानते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने की सारी प्रक्रिया किसके शासनकाल में की गई थी, अब वो ही हल्ला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जान रही है कि कांग्रेस पार्टी अब मुद्दा विहीन हो चुकी है। भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। सबको पता है कि स्मार्ट मीटर की सारी प्रक्रिया किसके समय हुई। उसी कांग्रेस की सरकार ने स्मार्ट मीटर की सारी कार्यवाही की है। आज वो हल्ला कर रहे हैं, केवल और केवल समाज में जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। महासमुंद जिले के बसना SDM कार्यालय में एक कथित रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने के साथ ही जांच की शिकायत भी सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की मां को शासन के मुआवजे को लेकर फाइल बढ़ाने के नाम पर 2000 रुपये की मांग बाबू द्वारा की गई थी। वीडियो में रिश्वत की रकम 4 लोगों में बांटे जाने की बात भी सामने आई है। इस मामले में महासमुंद जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए जाँच शुरू कर दी है। ये मामला जो है मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया था, तो उसमें तत्काल मैंने वहाँ के SDM साहब जो हैं उनको बोले कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करें और यदि ऐसी कोई भी गतिविधि बाबू के द्वारा की गई है तो उसमें जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो करें और इसकी रिपोर्ट में। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपये में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास पंडरी रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। दिल्ली प्रवास से लौटे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 3 महीनों के अंदर महानदी जल बंटवारा विवाद का समाधान होने की संभावना है। उन्होंने जानकारी दी कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की उपस्थिति में बैठक हुई है, जिसमें दोनों राज्यों के लोगों के हितों को ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया गया। और एक जो महानदी जल बंटवारे का मामला है, जो कई वर्षों से उड़ीसा के साथ ये विवाद
चल रहा था। और बड़ा गौरव का विषय है कि जब डबल इंजन की सरकार बनी है तो इसमें लगातार प्रयास हो रहा था। और अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन चरण मांझी जी और हम दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों प्रदेश के अधिकारियों का हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय CR पाटिल जी, उनके समक्ष बैठक हुआ है। और CWC को निर्णय के लिए अधिकृत किए हैं कि दोनों प्रदेश के हित और अधिकार को देखते हुए इसका निर्णय करें। और आने वाले 3 महीना के अंदर पूरी संभावना है कि इस जल बंटवारे का भी समाधान हो जाएगा। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बस्तर में हो रहे बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रही है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि बस्तर के आदिवासियों का इतना विशाल दल राष्ट्रपति से मिला। उन आदिवासियों को स्वयं राष्ट्रपति ने भोजन परोसा। ये कांग्रेस के शासनकाल में संभव ही नहीं है। नक्सलवाद समाप्ति को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा। आप बस्तर के विकास को देख नहीं पा रहे हैं। बस्तर पंडुम से आपको तकलीफ है, बस्तर में ओलंपिक से आपको तकलीफ है। आप लोग कांग्रेसी आखिर चाहते क्या है? नक्सलवाद रहे, धर्मांतरण होता रहे, यही चाहते हैं ना। आज जब राष्ट्रपति भवन में बस्तर के आदिवासी गिरी कंदरा गुफा जंगल से निकल करके आए, राष्ट्रपति जी उनका सम्मान की, राष्ट्रपति जी अपने हाथों से भोजन कराई, ये कांग्रेस में संभव है? असंभव। जो असंभव है वो काम विष्णुदेव साय जी ने कर दिखाया। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और एक आदिवासी राष्ट्रपति जिस पर हम सबको गर्व है, द्रौपदी मुर्मू पर, उन्होंने जो सम्मान किया ये छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता को लेकर की जाने वाली कार्रवाई पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि महाभारत 18 दिनों का था, लेकिन कांग्रेस पार्टी में प्रतिदिन महाभारत होती है। वहाँ कभी कोई हताहत होता है, कोई कभी हारता है तो कोई अपने आप को विजेता घोषित कर लेता है। ये विचार कांग्रेस के संस्कार में है। क्या है, महाभारत 18 दिन का हुआ था। कांग्रेस में महाभारत प्रतिदिन होता है, समझ रहे हो। इसलिए एक हताहत होता है, एक विजेता घोषित करता है अपने आप को, फिर दूसरे दिन महाभारत शुरू होता है, फिर वो अंतहीन चलता है। तो उनके विचार संस्कार में है ये। एमसीबी जिले के चिरमिरी के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। यहां स्थानीय विधायक व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 9 प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर व माला पहनाकर स्वागत किया। मंत्री ने बच्चों को पाठ्य पुस्तक और सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल का वितरण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण भी किया और किचन गार्डन का उद्घाटन किया। मिशन 100 इस विद्यालय ने संकल्प लिया है कि इनके इस बार रिजल्ट 100% लोग देंगे और छात्रों ने उस 100% में 100% नंबर के साथ उत्तीर्ण होने का भी संकल्प लिया है। मुझे लगता है कि एक मिशन 100 एक यहाँ के प्रिंसिपल और छात्रों का अनुपम संकल्प है। मरीनगढ़। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।